नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखने पर हो सकता है कि वीडियो वाला भूत बाहर निकल कर आपके बेड के नीचे आ जाए। बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। नया शहर, नई नौकरी, नया कमरा। रात के 9:30 बजे थे। पटना से आई हुई बस ने जौनपुर शहर के बस स्टैंड पर ब्रेक मारी तो विवेक ने अपना पुराना सा बैकपैक कंधे पर चढ़ाया और नीचे उतर गया। पहली नौकरी मिली थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी वार्ड बॉय की। तनख्वाह कम थी पर घर की हालत ऐसी कि कम भी बहुत लग रही थी। शहर अनजान था, लोग अनजान, रास्ते अनजान। बस एक चीज़ क्लियर थी, रात की ड्यूटी और रहने की जगह हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पीछे वाला स्टाफ हॉस्टल। ठंडी हवा चल रही थी, नवंबर का महीना था। रोड पर हल्की हल्की धुंध उतरने लगी थी। विवेक ने जेब से पुराने मोबाइल में देखकर ऑटो वाले को पता बताया। भाई, शिवलोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलोगे? ऑटो वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। रात की ड्यूटी वाले हो क्या? हाँ। नई ज्वाइनिंग? जी। ठीक है, बैठो। ऑटो चलते चलते मुख्य शहर से हटकर साइड वाली सड़कों पर मुड़ गई। दुकानों की लाइटें कम होती गई, गलियां सुनसान होने लगी। करीब 20-25 मिनट बाद ऑटो एक बड़े से सफेद रंग के हॉस्पिटल के सामने रुक गया। सामने बोर्ड लगा था, शिवलोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो ठीक ठाक लग रहा था, और पीछे की तरफ अंधेरा था। एक टूटी हुई दीवार, संग लगे गेट और अंदर कहीं दूर एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग जिसके कुछ ही कमरे चल रहे थे। उधर स्टाफ हॉस्टल है? विवेक ने पूछा। हाँ वही, पीछे वाला हॉस्टल, वो पुराना वाला। जो नया हॉस्टल है ना, वो तो फुल है। ऑटो वाले ने पैसे लेते हुए धीरे से जोड़ा। वहाँ रहना थोड़ा संभाल के, लोग बोलते हैं वहाँ अजीब चीज़ें होती है। विवेक हल्का सा मुस्कुराया। भाई, अजीब चीज़ें तो हर जगह होती है, पर रूम सस्ता मिल रहा है ना, बस वही काफ़ी है। ऑटो वाला कुछ और बोलना चाहता था पर चुप हो गया। हॉस्पिटल के पीछे जाने वाला रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। दोनों तरफ जंगली घास उगी हुई थी, बीच बीच में पत्थर, प्लास्टिक और टूटी ईंटें। जैसे ही विवेक उस पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंचा, उसे पहला एहसास आया कि ये जगह ठीक नहीं है। दीवारों पर काई जमी हुई थी, कई जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था, पानी की सीलन के गहरे निशान बने थे। दूसरी मंजिल पर ज्यादातर खिड़कियां बंद थी, पर एक खिड़की ऐसी थी जो आधी टूटी हुई थी, और उसके पीछे अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा हो, कोई देख रहा हो। विवेक ने गर्दन झटका, खुद को समझाया, ओवरथिंक मत कर, कमरा मिले बस। अंदर घुसते ही बदबूदार सीली हुई दीवारों की गंध, नीचे सीमेंट का ठंडा फर्श और कहीं कहीं मकड़े के जाल। ग्राउंड फ्लोर पर रोशनी थी। वही एक छोटा सा कमरा था जिस पर लिखा था वार्ड स्टाफ ऑफिस। अंदर एक दुबला पतला आदमी रजिस्टर देख रहा था, चश्मा नाक पर लटका हुआ था। जी, नया ज्वाइनिंग, विवेक यादव। आ गए? अच्छा, रात की ड्यूटी वाले हो? उसने पूछते हुए रजिस्टर पलटा। जी। ठीक है, आईडी दिखाओ। फॉर्मेलिटीज खत्म होते ही उसने एक पुरानी सी चाबी निकाली जिस पर फीकी पड़ी नंबर प्लेट लिखा था 203। ये लो कमरा 203, दूसरे फ्लोर पर राइट साइड वाला कमरा। कोई और भी रहता है वहाँ? नहीं, फिलहाल तुम अकेले ही हो। बाकी रूम्स में टीममेट्स हैं, पर 203 खाली है काफ़ी दिन से। उसने काफ़ी दिन से पर थोड़ा रुक कर कहा, पर फिर खुद ही बात कट गई। बिजली का स्विच बाहर है कॉरिडोर में, बाथरूम कॉमन है, सेम फ्लोर पे लेफ्ट साइड। रात को आवारा कुत्ते आते जाते हैं कंपाउंड में, तो गेट लॉक करके रखना। विवेक ने चाबी ली और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे हल्का सा अजीब फील हुआ। नीचे वाले फ्लोर से थोड़ा ज़्यादा ठंडा, थोड़ा ज़्यादा शांत। लंबा सा कॉरिडोर, दोनों तरफ कमरे, कुछ कमरों से हंसी मजाक की आवाज़ें, टीवी की आवाज़, मोबाइल पर चल रहे गाने। इससे लगा कि वो अकेला नहीं है। 203 बिल्कुल आखिर में था, सबसे कोने में। एक कोना जहां आगे सिर्फ दीवार थी और बाजू में एक बंद खिड़की। विवेक ने कमरे के बाहर छोटा सा बोर्ड देखा। पुराना लिखा हुआ नाम मिटाने की कोशिश की गई थी, पर हल्का हल्का पढ़ा जा सकता था।
आर सिंह। काफ़ी पुराना लगता है, उसने सोचा और ताला खोला। कमरा साधारण था। एक लोहे का पलंग, पतला गद्दा, कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टेबल कुर्सी और खिड़की पर जाली लगी हुई। कमरे में सीलन की गंध थी, जैसे काफ़ी दिनों से बंद रहा हो। विवेक ने बैग रखा, खिड़की खोली। बाहर हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा दिख रहा था। एक खाली सा ग्राउंड, कुछ झाड़ियाँ और दाईं तरफ बाउंड्री वॉल, जिसके पार कच्चा रास्ता और अंधेरा। नीचे थोड़ी दूरी पर कोई सिक्योरिटी गार्ड सिगरेट पीते हुए मोबाइल देख रहा था। उसने जल्दी से बिस्तर थोड़ा ठीक ठाक किया, बैग से 2 जोड़ी कपड़े निकाले और अलमारी में रखे, और हॉस्पिटल में अपनी पहली ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। उस रात की ड्यूटी ठीक ठाक निकली। हल्का काम था, बस 2-3 मरीजों के लिए स्टोर से दवाई ला कर देना, एक आईसीयू में मरीज का बेड बदलवाना, और बीच बीच में सीनियर नर्स का "विवेक जरा इधर आओ" वाला बुलावा। रात के करीब 3:30 बजे तक काम थोड़ा शांत हो गया था। थकान अब हड्डियों में बसने लगी थी। सुबह 5 बजे शिफ्ट खत्म हुई। विवेक लड़खड़ाते कदमों से वापस हॉस्टल की तरफ चला। कॉरिडोर में बाकी सारे दरवाजे भीतर से बंद थे। कुछ कमरों से खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। विवेक 203 तक पहुंचा, चाबी निकाली और जैसे ही ताला खोलने लगा, उसे कमरे के अंदर से बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पलंग पर बैठे धीरे से करवट बदल रहा हो या किसी ने बहुत हल्के से कदम रखे हो। उसने झट से रुककर कान दरवाजे पर लगाई तो शांति, सांस की हल्की सी गूंज, पर हो सकता था कि ये उसकी ही अपनी सांस हो। शायद हवा से कुछ हिल रहा होगा, उसने खुद को समझाया। दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था जैसे छोड़कर गया था। पलंग, टेबल, अलमारी सब अपनी जगह। बस एक चीज थोड़ी अजीब लगी, अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसे पूरा यकीन था कि वो जाते समय अलमारी बंद करके गया था। थकान में गलत याद कर रहा हूँ शायद। थकान इतनी थी कि सवाल उठे पर खुद ही गिर पड़े। विवेक जूते उतारकर सीधे गद्दे पर गिर गया और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला गया। अगले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था। कमरा, ड्यूटी, हॉस्पिटल, नर्सों की डांट, डॉक्टरों की तेज आवाज़ें, सब कुछ धीरे धीरे रूटीन जैसा लगने लगा। पर एक चीज़ धीरे धीरे ध्यान खींचने लगी। कमरा 203 पूरी तरह से शांत नहीं रहता था। दिन में भी जब वो ड्यूटी पर जाता, वापस आता, उसे हमेशा ऐसा फील होता कि कमरे में रहने वाला वो अकेला नहीं है। कई बार वो कमरे में मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर ड्यूटी पर चला जाता था। वापस आता तो मोबाइल थोड़ा खिसका हुआ होता, कभी बैग का चैन थोड़ा खुला, कभी खिड़की की जाली आध इंच अंदर की तरफ धक्की हुई। पहले पहले उसने सोचा कि शायद वो खुद ही जल्दी जल्दी में सब ठीक से बंद नहीं कर रहा है। पर चौथे दिन एक ऐसी चीज हुई जिसने उसके दिमाग में हल्की सी चुभन डाल दी। रात की ड्यूटी के बीच करीब 2 बजे उसे चाय की तलब लगी। हॉस्पिटल के सामने वाले ठेले पर रात भर चाय मिलती थी। वो गार्ड से बोलकर 2 मिनट के लिए बाहर गया। हवा ठंडी थी, आसमान काला। चाय वाले ने कप में चाय डालते हुए पूछा, "हॉस्टल में रह रहे हो?" "हाँ, पीछे वाले में।" "कौन से कमरे में?" "203। चाय वाले का हाथ एक पल को रुक गया, फिर जैसे उसने खुद को नॉर्मल किया, "अच्छा, काफ़ी टाइम बाद कोई आया है उस कमरे में। पहले कौन रहता था वहाँ?" "पहले एक फॉर्ट बॉय रहता था, राकेश। 2 साल पहले की बात है। रात को ड्यूटी से आया, सुबह तक मिलना बंद।" विवेक की भौं सुकड़ गई। "मतलब मर गया?" चाय वाला धीमी आवाज में बोला। सुबह गेट खोलने वाले गार्ड ने बोला कि 2nd फ्लोर वाले बालकनी से किसी के नीचे गिरने की आवाज़ आई थी उस रात को, पर उस वक्त किसी ने चेक नहीं किया। सुबह लोगों ने देखा तो पीछे ग्राउंड में उसका शरीर पड़ा हुआ था, सिर फूट गया था। विवेक का गला सूखने लगा। उसने चाय का घूंट मुश्किल से निगला। पुलिस ने बोला सुसाइड, पर जिस तरह से वो गिरा था, लोग बोलते हैं कि उसने खुद नहीं, किसी ने धक्का दिया है। पर सब चुप हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल है, बदनाम नहीं करना चाहते थे। केस सेटल हो गया। वो थोड़ा झुककर बोला, "और लोग ये भी बोलते हैं बहुत दिन तक उसके कमरे में लाइट चलती बुझती थी। रात को जब कमरा लॉक रहता था, तब से ज़्यादा लोग वहाँ रहना नहीं चाहते।" विवेक ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी बहुत बनावटी निकली। "ऐसा ही कोई हवा पानी होगा,
कहानियां बनती रहती है। और लौटते समय हॉस्पिटल के पीछे वाले सुनसान रास्ते पर चलते हुए उसने हर कदम भारी लग रहा था। उस रात की ड्यूटी खत्म होते होते 4 बज गए। विवेक देर तक आईसीयू में लगा रहा। एक मरीज की हालत खराब थी, थका हुआ, नींद से चूर। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग में घुसा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कॉरिडोर की सारी लाइटें बंद थी। आमतौर पर 1-2 ट्यूबलाइटें जलती रहती थी। आज सिर्फ सीढ़ियों से नीचे आती हल्की रोशनी और खिड़की से छनकर आती सुबह की धुंधली सफेदी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ा। उसका कमरा कॉरिडोर के सबसे अंत में था। वहां तक पहुंचने से पहले उसे अपने कमरे की तरफ देखने की आदत थी। उसने नजर उठाई और जम गया। 203 के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, जैसे अंदर ट्यूबलाइट जली हो। पर मैं तो हमेशा जाते समय लाइट बंद करता हूं, क्या मैं भूल गया? वो तेज कदमों से कमरे के पास गया। दरवाजा बाहर से लॉक था। उसकी अपनी बड़ी चाबी उस ताले में लगी हुई थी। ताला बंद था, पर अंदर से रोशनी आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने झुककर दरवाजे के नीचे की पतली सी दराज से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर सच में ट्यूबलाइट जल रही थी। सफेद रोशनी में कमरे का फर्श, बिस्तर का एक कोना, और उसने झटके से सांस रोक ली। बिस्तर के किनारे उसकी तरफ एक जोड़ी पैर दिख रहे थे, नंगे पैर, टखने तक गहरे घोरे दागों से भरे, जैसे जलने के निशान या पुरानी सूजी हुई नसें। वो पैर हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिस्तर की ओट में खड़ा हो और सिर्फ पैर ही दिखे, ऊपर का हिस्सा बिस्तर की लाइन से छुपा हुआ हो। विवेक की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से सीधा होकर पीछे कदम हटाए। लॉक तो बाहर से है, अंदर लाइट कैसे? अंदर कोई कैसे? उसने डर और गुस्से से मिला हुआ भाव ताला खोला। दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे में अंधेरा, ट्यूबलाइट बंद थी। कमरा बिल्कुल वैसा ही जैसा सामान्य रातों में होता था। कोई नहीं, कोई पैर नहीं, कोई परछाई नहीं। तो वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। तेज तेज सांसें लेते हुए उसने ट्यूबलाइट का स्विच दबाया। रोशनी फैली। फर्श पर देखा, कोई चिन्ह नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं। बस एक चीज अलग थी, बिस्तर पर उसकी चादर का एक कोना मोड़ा हुआ था, जैसे अभी अभी किसी ने बैठकर उठने की कोशिश की हो। विवेक के गले से हल्की आवाज निकली, कौन है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ कमरे की दीवारों ने उसकी अपनी गूंज लौटा दी। उस दिन वो सो नहीं सका। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटने के बाद उसे कमरे में घुटन होने लगी। वो उठकर बाहर कॉरिडोर में आ गया। कुछ देर बाद वो दूसरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। 201 का दरवाज़ा खोलने वाला लड़का लगभग उसी उम्र का था। आंखों में नींद, चेहरे पर चिड़चिड़ाहट। क्या है भाई? भाई मैं 203 में रहता हूँ विवेक। हाँ पता है, क्या हुआ? तुम लोगों को यहाँ कुछ अजीब फील होता है? कभी किसी के चलने की आवाज़, दरवाज़ा खुलने बंद होने की, या कोई लाइट ऑन ऑफ की? उसने थोड़ी देर तक विवेक को ध्यान से देखा, फिर धीमी सी आवाज़ में कहा, क्यों, तुम्हें कुछ देखा क्या? मुझे लगा कमरे के अंदर कोई था। ताला खुला था? नहीं, लॉक तो बाहर से ही था, पर अंदर लाइट जल रही थी। मैं नीचे से देख सकता था, और बेड के पास किसी के पैर जैसे। 201 वाला लड़का, जिसका नाम बाद में उसने सुना इमरान, एक पल को चुप रहा। अंदर गए? हाँ, अंदर अंधेरा था, कोई नहीं। इमरान ने लंबी सांस ली। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, पर एक बात बोलूँगा सच। 203 वाले कमरे में पहले राकेश रहता था, जो नीचे गिरा था ना, वो। विवेक का दिल धक से हुआ। लोग बोलते हैं जिस रात वो गिरा, उससे पहले 3-4 रात से वो सबको कह रहा था। उसे कोई उठाकर खड़ी जगह से नीचा दिखाने के लिए मजबूर करता है। पीछे वाले ग्राउंड में रात को कोई उसके बेड के पास खड़ा रहता है। बस पैर दिखते हैं, ऊपर का चेहरा कभी नहीं दिखता। सब लोग हंसी उड़ाते थे। बोला तुमको नींद की दिक्कत है, सपना आता होगा। पर 1-2 लोगों ने भी कहा था कि रात को वो 2nd फ्लोर के कॉरिडोर में किसी के नंगे पैरों की आवाज़ें आती है। इमरान ने थोड़ी देर रुककर धीरे से बोला, मैं तो कभी 203 के पास रात को अकेला नहीं गुजरता। तुम वहाँ रह रहे हो तो कुछ पाठ पूजा करवा लो, या फिर कमरा चेंज के लिए बोल दो। विवेक ने हट के साथ कहा, ऐसे कैसे भाग जाऊं?
प्राइवेट जॉब मिली, रूम मिल गया है, बहुत है। डरने लगा तो काम कैसे करूँगा। पर अंदर कहीं ना कहीं उसे खुद अपने शब्द बुरे लग रहे थे। उस रात विवेक ने तय किया कि अब जो भी हो, एक बार सच झूठ खुद देखना पड़ेगा। हमेशा हमेशा दूसरे के मुंह से सुनकर डरने से अच्छा है कि एक बार साफ जान लो कमरे में है कोई या सिर्फ दिमाग का खेल है। रात की ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने चाय पी, थोड़ा सा सिरदर्द की गोली ली और कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने ट्यूबलाइट बंद की, सिर्फ कोने में रखा छोटा बल्ब चालू रखा ताकि पूरा अंधेरा ना हो। मोबाइल की फ्लैशलाइट पास पे रखी। बिस्तर पर लौटते समय उसने मन में सोचा, अगर कुछ है भी तो आ जाने दो, देखते हैं। करीब आधा घंटा हुआ होगा। आंखें बोझिल होने लगी थी, दिमाग नींद और डर के बीच झूल रहा था। कमरे में खामोशी थी, इतनी खामोशी कि उसने खुद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर अचानक जैसे कोई नंगे पैरों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो, धीरे धीरे, संभल कर, बस साफ आवाज के साथ। विवेक की आंखें एक झटके से खुल गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। सुबह के 4:07। सीढ़ियों की आवाज रुक गई। अब कॉरिडोर में हल्की सी थप थप जैसे कोई चल रहा हो। उसने बिस्तर पर बैठने की हिम्मत की, कान फाड़कर सुनने लगा। कदमों की आवाज उसके कमरे के पास से गुजरती लग रही थी। फिर अचानक वो आवाज रुक गई। थोड़ी देर बाद टिक टिक, जैसे कोई उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो, फर्श पर उंगलियों से हल्का हल्का थपथपा रहा हो। विवेक का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वो हल्की सी टिक टिक चलती रही 5-7 सेकंड तक, फिर बंद। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो पलंग से उतरने ही वाला था कि कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप चालू हो गई। स्विच वही था जहां हमेशा रहता था। दीवार पर उसके बिस्तर से साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने उसके हाथ नहीं लगाया। वो ठिठक गया बीच में ही, आधा उठे हुए। उसी पल उसके पैरों के करीब जमीन पर जैसे कोई अदृश्य आदमी ने धीरे से कदम रखा हो। फर्श पर कोई निशान नहीं, पर हवा हल्की सी दबी, जैसे किसी का वजन पड़ा हो। और फिर बिस्तर के पास ठीक वही जगह जहां पिछले दिनों उसने सपना देखा था। और फिर बिस्तर के पास ठीक वही जगह जहां पिछले दिनों उसने सपने जैसा पैर देखा था। उसे एक सेकंड के लिए काले सलेटी रंग के सूजे हुए नंगे पैर नजर आए। बस एक झलक, जैसे आग झपकते ही सब गायब। वो चीखना चाहता था पर गला बंद हो गया, सांस अटक गई, कानों में सिर्फ धड़कनों की आवाज। उसने हाथ बढ़ाकर फटाफट मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरा खाली, कोई नहीं। पलंग, दीवार, अलमारी, खिड़की सब सामान्य। सिर्फ एक चीज अलग, दीवार पर टंगी हुई घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी, धीरे धीरे पर साफ उल्टी। वो घड़ी कई दिनों से कमरे में लगी थी, कभी दिक्कत नहीं हुई। आज वो पिछड़ी नहीं, उल्टी चल रही थी। कुछ सेकंड तक वो बस देखता रहा, फिर अचानक घड़ी पूरी तरह रुक गई। सुई 4:07 पर स्थिर हो गई, ठीक वही समय जब उसने सीढ़ियों की आवाज सुनी थी। अगले दिन ड्यूटी पर उसका ध्यान कहीं नहीं था। हर जगह उसे बस वही पैर याद आ रहे थे, वही घड़ी, वही खुद ब खुद चालू हुई ट्यूबलाइट। दोपहर के करीब जब काम थोड़ा कम हो गया, उसने स्टोर रूम की चाबी ली। हॉस्पिटल में हर कर्मचारी का एक पुराना रिकॉर्ड रखा जाता था, उसके ज्वाइनिंग पेपर्स, आईडी प्रूफ, कुछ बेसिक मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह। स्टोर में धूल, पुरानी फाइलें, सीरन का भरा हुआ माहौल। उसने स्टाफ रिकॉर्ड्स के सेक्शन में जाकर पुराने रजिस्टर देखे। कुछ देर बाद उसे एक फाइल हाथ लगी, राकेश कुमार, वार्ड बॉय, डिसीज्ड। उसने फाइल खोली। अंदर एक फोटो स्टेपल थी, एक साधारण चेहरा, हल्की मुस्कान, आंखों में थकान, पर बिल्कुल साधारण आदमी जैसा। फाइल में पुलिस की रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी थी। उसमें लिखा था, डेथ बाय फॉलिंग फ्रॉम 2nd फ्लोर हॉस्टल बालकनी, पॉसिबल सुसाइड। लेकिन सबसे आखिरी पेज पर एक छोटा सा नोट था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, वर्क वॉज अफेक्टिंग हिज मेंटल हेल्थ, कीप सेइंग। वो मेरे बेड के पास खड़ा रहता है पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता। रिक्वेस्टेड रूम चेंज 2 times बट हॉस्टल फुल, नो रूम अवेलेबल।